साथियों नमस्कार, मैं विशांत आपके बीच में फिर एक नई चर्चा के साथ। देश की वर्तमान सरकार से कोई यह सवाल पूछे कि तेल खरीदने के लिए आदेश देने वाला क्या हमारे देश का मालिक है? क्या उस आदेश देने वाले व्यक्ति का हमारे देश पर राज चल रहा है? साथियों हमारा देश एक संप्रभु देश है, अर्थात किसी बाहरी ताकत का हमारे देश पर कोई जोर नहीं है। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होते ही हम एक संप्रभु देश हो गए, अर्थात कोई बाहरी ताकत, बाहरी राष्ट्र हमारे देश पर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार नहीं जमा सकता। साथियों हमारे देश के कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, जबकि देश ऐसे लोगों के हाथों में है जो देश के अंदर प्रोपगेंडा तैयार करके एक मूर्ख भीड़ को अपने पक्ष में किए हुए हैं और देश में दंगे जैसे हालात हर समय बनाए हुए हैं, जबकि यही सत्ताधारी लोग बाहरी ताकतों के सामने नतमस्तक हुए पड़े हैं, किसी बाहरी ताकत को अपना मालिक बना चुके हैं। साथियों ये हमारे देश के साथ व देश के नागरिकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है कि हमारे देश में ऐसे कमजोर लोगों की सरकार है जो देश के लोगों को तो लड़ाने का काम करते हैं और बाहरी उपनिवेशवादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने तक को तैयार नहीं है। साथियों हमको अर्थात देश के सभी नागरिकों को ये समझने की जरूरत है कि हमारे देश का संविधान जब हमको बताता है अर्थात घोषित करता है कि हम एक स्वतंत्र संप्रभु देश हैं, तो फिर सत्ता में बैठे लोग बाहरी ताकतों के सामने क्यों झुक रहे हैं? ये सवाल सरकार में बैठे लोगों से बनता है। और एक बात जो हमारे देश के ये है कि जो लोग वर्तमान सत्ता के चाटुकार बने हुए हैं, वो संविधान को कमजोर बताते हैं या संविधान को मानते ही नहीं है। उनको समझना चाहिए कि तुमने ऐसे लोगों की सरकार बनाई है जो बाहरी ताकतों से अपने देश को बचा नहीं सकती, बल्कि उन बाहरी ताकतों के सामने नतमस्तक हुए पड़े हैं ये लोग। सत्ता में बैठे डरपोक लोगों की अंधभक्ति करने वाले मूर्खों की देशभक्ति पर देश के लोगों को धिक्कार है। सभी देशवासी राष्ट्रहित में चिंतन करें। जय भारत, विजय भारत।